हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सी टेट और यूपी टेट एमपी टेट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, जो गणित की प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देते हैं इसमें गणित की जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं उसमें हम सबसे पहले आगमन विधि को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाली जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि जो हमारा आगमन विधि होता है वो प्रत्यक्ष जो हमारा अनुभव होता है उसको उदाहरण और प्रयोगों के अध्ययन करके और तब नियम निकाला जाता है। फ्रेंड्स, और तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों को अध्ययन निम्न सूत्रों से करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कुछ हमारे महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, कि हमारे जो गणित की जो शिक्षण विधियां हैं इसमें सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आगमन विधि होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि हमें प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरणों को प्रयोगों के अध्ययन पर नियम निकाली जाती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब पहले हम उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं। फ्रेंड्स, तो हम उदाहरण किसे नियम की तरफ हम चलते हैं आगमन विधि में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके कुछ सूत्र हैं जैसे कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये हमारा प्रमुख सूत्र है। फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शिक्षण जो सूत्र हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और इसमें है फ्रेंड्स, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। जैसे कि जो हम शिक्षण करवाते हैं फ्रेंड्स आगमन विधि में, यह फ्रेंड्स हम करवाते हैं प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पे करवाते हैं और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर करवाते हैं। इसमें फ्रेंड्स, जो आगमन विधि है जिसको हम इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं, के जनक जो है अरस्तु हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि आगमन विधि के जनक कौन है। तो आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड होता है उसके जनक अरस्तु हैं। फ्रेंड्स, इसके जो चरण होते हैं हम इसके चरण के बारे में बात करते हैं कि सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगमन विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उस उदाहरण का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। फ्रेंड्स, फिर उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स कि हम आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उदाहरण के बाद फ्रेंड्स उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है इसमें, फिर उदाहरण के ही आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें उदाहरण के ही आधार पर निरीक्षण भी किया जाता है और उदाहरण के ही आधार पे नियम भी बनाया जाता है जिसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब आते हैं इसके हम कुछ गुण के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो एक क्या है, वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान की खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। फ्रेंड, जो हमारा आगमन विधि है यह क्या है, यह वैज्ञानिक विधि है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो बालक को ज्ञात में होता है, जो बच्चे की जानकारी होती है उसको हम पहले ज्ञात से अज्ञात, फिर जो बच्चा नहीं जानता है उसके बारे में हम उसको बताते हैं। फ्रेंड्स, और इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले सरल उदाहरण लेते हैं, पहले सरल चीज़ बताते हैं जैसे कि बच्चे आसानी वे में समझ सके, फिर हम धीरे धीरे उस श्रृंखला की तरफ जाते हैं जिससे बच्चा नहीं जानता हो, वही हम फ्रेंड सरल से जटिल की ओर जाते हैं। और बच्चे में क्या करते हैं कि मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होता है आगमन विधि,
अब इसमें तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक अस्थायी हो रहता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बालक होता है उसको हम कोई उदाहरण दे देते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें क्या करो, नियम बनाओ, इससे नियम निकालो उदाहरण के द्वारा। तो क्या होता है कि बच्चा स्वयं से अधिगम करता है और स्वयं से बनाता है। तो वो क्या होता है कि जो इसमें फ्रेंड्स का एक ऐसे ही समझ सकते हैं आप कि करके सीखने पे बल दिया जाता है इसमें। तो ये अधिगम क्या होता है कि अस्थाई अधिगम होता है हमारा आगमन विधि। तो फ्रेंड्स इसमें हम इसके जो प्रमुख दोष हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसके प्रमुख दोष कौन-कौन हैं। जो हमारा आगमन विधि होता है इसमें क्या होता है कि समय अधिक लगता है और फ्रेंड्स अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है। कहने का मतलब कि इसमें जो अधिक परिश्रम, अधिक समय भी लगता है और अधिक मेहनत की भी ज़रूरत होती है और अधिक जो है ज्ञान की जो है आवश्यकता होती है, अधिक सूझ की आवश्यकता होती है और यह छोटी कक्षाओं के लिए है फ्रेंड्स। ये ध्यान रहे कि हमारा आगमन विधि उच्च कक्षा के लिए है कि प्राथमिक कक्षा के लिए है, तो ये हमारा प्राथमिक छोटे कक्षाओं के लिए ये है फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स यह वैज्ञानिक विधि है, ये हम ऊपर बता चुके हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आगमन विधि। अब आते हैं फ्रेंड्स हम इसी के बारे में आगे बात करते हैं। हमारा निगमन विधि जो होता है डिडक्टिव मेथड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इस विधि में क्या होता है कि पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। कहने का मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं और आगमन में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो आगमन विधि है उससे अपोजिट होता है हमारा निगमन विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि नियम से उदाहरण की ओर यहाँ पे बताया जाता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर। फ्रेंड्स हम आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सामान्य से विशिष्ट की ओर और यहाँ पे फ्रेंड्स सूक्ष्म से स्थूल की ओर, लेकिन आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर करते थे फ्रेंड्स और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है और आगमन विधि में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ये हमारे आगमन विधि में चलती है। लेकिन जो हमारे निगमन विधि है उसमें क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर हम कर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा आगमन और निगमन विधि है जो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब आते हैं इसके हम गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है और बालक तेजी से सीखता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रेंड्स जो यह इसका गुण है निगमन विधि का, इसमें ये है कि यहाँ पे बालक जो है वो सरल और सुविधाजनक से सीखता है क्योंकि हम उसको पहले नियम ही बता देते हैं फ्रेंड्स। तो जब बच्चा नियम जान जाएगा किसी भी मेथड किसी भी चीज़ के बारे में उसका अगर नियम जान जाएगा तो उसको सीखने में सहज और सरल सुविधाजनक वो महसूस करेगा और इजीली वो सीख लेगा फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है कि स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होता है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आगमन विधि था उसमें बच्चे क्या करते थे, खोजते थे, खोज करके उदाहरण हम दे देते थे लेकिन हम बोलते थे कि नियम यहाँ पे सिद्ध करना है, नियम निकालना है, तो बच्चे वहाँ पे नियम निकालते थे। यहाँ पे क्या है कि नियम को ही स्मरण शक्ति में विकास में सहायक होता है, वहाँ पे क्या करते हैं कि नियम को ही फ्रेंड्स वो स्मरण करते हैं, रटते हैं। संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है और ये फ्रेंड्स व्यवहारिक विधि भी है निगमन विधि। और क्या होता है कि इसमें एक ये गुण है कि बालक तेजी से सीखता है ये निगमन विधि को। और आगमन विधि में क्या होता था फ्रेंड्स कि वहाँ पे बालक में सीखने में जो है समय लगता था, सूझ भी लगता था फ्रेंड्स। और क्या होता था कि बालक जो है मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते थे जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बालक तेजी से सीखता है। तो फ्रेंड्स ये आगमन और निगमन विधि जो है ना, इसको अगर आप कंपेयर करके आप तुलना कर सकते हैं और ऐसे ऐसे करके आप अगर लर्न करें तो इजी वे में याद हो जाएगी।
अब आते हैं इसके एक ही दोष है फ्रेंड्स कि रटने की शक्ति पर बल देती है। जो हमारा निगमन विधि है ना, वो रटने पर बल देती है सर्वाधिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि रटने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है आगमन विधि, निगमन विधि या विश्लेषण या संश्लेषण विधि में। तो निगमन विधि में क्या होता है, रटने की शक्ति पर ज़्यादा बल देती है। अब आते हैं हम विश्लेषण विधि जो है एनालिटिकल मेथड जो होता है, ये किसी समस्या को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर हल करते हैं तो विश्लेषण विधि कहलाती है। जो कि इसका गुण है फ्रेंड्स यहाँ पे है कि किसी समस्या को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। अगर कोई एक समस्या है फ्रेंड्स, तो उसको क्या करते हैं हम, अलग अलग टुकड़ों में हम बांट देते हैं और उसको विश्लेषण कर देते हैं। फिर उस समस्या को क्या करते हैं, हम हल करते हैं। और यहाँ पे ये गुण है यहाँ पे कि यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। जैसे कि जो चीज़ ज्ञात में न हो उसे हम अज्ञात करते हैं, जो चीज़ नॉलेज में न हो उसे अज्ञात करते हैं। और ज्ञात मतलब कि जो हम जानते हैं, जो हमारे नॉलेज में है, वो ज्ञात होता है। तो यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा जो हमारा विधि है वो रेखा गणित में प्रमेय सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वो विश्लेषण विधि है। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय का अगर सिद्ध करना है तो फ्रेंड्स, ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग होता है। तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये विश्लेषण विधि में ही होता है, क्योंकि हम इसको अलग अलग भागों में बांट कर डिवाइड करके और इसका हम समस्या का समाधान करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनके प्रति रुचि उत्पन्न करती है। फ्रेंड्स, जो विश्लेषण विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है और बालकों में क्या होती है कि जिज्ञासा उत्पन्न करती है और रुचि भी उत्पन्न करती है। और फ्रेंड्स, इसमें चौथा पॉइंट है कि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। जो हमारा विश्लेषण विधि है वो स्वयं समस्या का समाधान करने और हल खोजने पर बल देती है। और यह क्या होती है फ्रेंड्स, हमारा आगमन विधि की तरह ही क्या होती है, यह ज्ञान अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, ये आगमन विधि की तरह ये विश्लेषण विधि भी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जैसे वो है वैसे ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे कि हमारा है फ्रेंड्स यहाँ पे इसके जो हमारी विश्लेषण विधि है, इसके दोष हैं कि अधिक समय लेने वाली विधि है। जो हमारा दोष में अधिक समय लगता है इसमें जो विश्लेषण विधि होता है, क्योंकि इसमें हम एक समस्या को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उसको हल करते हैं तो समय अधिक लगेगा ही। और कुशल अध्यापन की ज़रूरत होती है हमारी विश्लेषण विधि में। अब आते हैं हम हमारा संश्लेषण विधि है, जो कि सिंथेसिस मेथड होता है। ये संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। वहाँ पे क्या था, एक को अनेक टुकड़ों में बांट करके विश्लेषण करके हम समस्या का समाधान करते थे। और यहाँ पे एक अनेक है, अनेक समस्याओं को हम क्या करते हैं, एक करके। अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले हम क्या करते हैं, वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। तो ये हमारा संश्लेषण विधि में होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसके गुण के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है इसमें। जो इसका हमारा संश्लेषण विधि है, इसका प्रमुख गुण है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके हम अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है इसमें। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लिए हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे ये हम संश्लेषण विधि में हम इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे ही तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बताए हैं कि अनेक को एक करना। अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है, जो कि हमारा संश्लेषण विधि है। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है हमारी संश्लेषण विधि। और समस्या का समाधान तीव्रता से संभव होता है संश्लेषण विधि में, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है और ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इस विधि के प्रयोग से किया जाता है। तो फ्रेंड्स,
अगर पूछे कि हम रेखा गणित जैसे कि उसके समस्या का रेखा गणित को अगर प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने के लिए कौन-सी विधि का प्रयोग करेंगे, आगमन, निगमन, संश्लेषण या विश्लेषण, तो वहाँ पे विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ भी होता है फ्रेंड, जैसे कि ज़्यादातर गणितीय जो समस्याएँ होती हैं उसके समाधान के लिए हम संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसके बारे में आते हैं फ्रेंड्स, इसके जो दोष हैं इसके बारे में कि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है, जैसे कि हमारा निगमन विधि था, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे कि बालकों में जो खोज करने की जो ऐसी होती है, जो उपलब्धि होती है, जो बच्चे खोज करने की ऐसी रखते हैं, तो वो क्या होता है कि वो बच्चों में उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे रटने पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो जो चीज़ रटने पे जोर देते हैं फ्रेंड्स, उस पे हम खोज नहीं कर सकते, उस पे हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स, हमारा इसका दोष है हमारा संश्लेषण विधि का। तो जो हमारा निगमन आगमन विधि है फ्रेंड्स, वो विश्लेषण विधि से में थोड़ा-थोड़ा मिलता है, और जो निगमन विधि है वो संश्लेषण विधि से मिलता है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारा मैथ हो या फिर हमारा हिंदी पेडागोजी हो या हमारा सीडीपी हो, ईवीएस हो, उसमें से क्वेश्चंस एक ज़रूर बनते हैं फ्रेंड्स। मैथ में तो बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे फ्रेंड्स, ये अगर हमारा चैनल स्टडी ऑनलाइन सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और लाइक करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स, और जो भी क्वेश्चंस पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।